उन लोगों के लिए गोल्ड माइन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन अप्लाइंसेस या होम गैजेट्स में अपना एक ब्रांड बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। सब कुछ फैक्ट्री से डायरेक्ट अवेलेबल हो जाता है। ब्रांडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, पैकेजिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको डील करना है किसी भी फैक्ट्री के साथ तो कैसे आप डील करोगे? एमओक्यू क्या है इस आइटम का, ओईएम ओडीएम ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, इन फ्यूचर आपको कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपको प्लान करना होगा जब भी आप अपना कैंटन फेयर विजिट करने का प्लान कर रहे हो। ये बात ना आप नोट डाउन कर लेना जो मैं अभी बता रहा हूँ, आगे आपके बहुत काम आएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शुप्रंस और मैं रहता हूँ चाइना में। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कैंटन फेयर के होम अप्लाइंसेस सेक्शन के बारे में। ये सेक्शन वो सेक्शन है या उन लोगों के लिए गोल्ड माइन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन अप्लाइंसेस या होम गैजेट्स में अपना एक ब्रांड बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। ये सेक्शन उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो इंडिया में सीकेडी या एसकेडी ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। उसके बारे में भी मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे। तो कैंटन फेयर में होम अप्लाइंसेस जो सेक्शन है वो कब और कहाँ होता है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखो, फेज़ 1 का जो टाइम रहता है वो अप्रैल की हम बात करें 15 अप्रैल टू 19 अप्रैल रहता है और ये साल में 2 बार होता है। अगर आप अक्टूबर में जा रहे हैं तो अक्टूबर में भी ये 15 टू 19 अक्टूबर होगा। इसका जो वेन्यू है इसके बारे में मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। जो चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है गोंजाऊ में, वहाँ पे है। जो वहाँ की पॉजो कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन है उसका एरिया ए या बी से आप एग्जिट करोगे। एरिया ए या बी में ये सारी की सारी होम अप्लाइंसेस मिलेंगे फेज़ 1 के अंदर। फेज़ 1 में हॉल नंबर कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, जो मोस्टली ऐसा ही रहता है। किचन अप्लाइंसेस के लिए हॉल 1.1 से और हॉल 2.1 रहता है। अगर हम बात करें पर्सनल और स्मॉल अप्लाइंसेस के लिए हॉल जो रहता है 5.1 और 6.1। ये बात ना आप नोट डाउन कर लेना जो मैं अभी बता रहा हूँ, आगे आपके बहुत काम आएगी कि आपको पहले ही पता होगा कैंटन फेयर विजिट करने से पहले कि कौन सा फेयर किस टाइम पे विजिट करना है और कौन से हॉल नंबर में जाना है। और अगर आप होम क्लीनिंग डिवाइसेस देख रहे हो तो हॉल नंबर 3.1 और 4.1 में। और अगर रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड लार्ज अप्लाइंसेस देख रहे हो तो 8 नंबर हॉल में। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। किचन अप्लाइंसेस आपको मिलेंगी 1.1 हॉल नंबर और 2.1 के अंदर। पर्सनल और स्मॉल अप्लाइंसेस मिलेंगी 5.1 और 6.1 हॉल नंबर के अंदर। और होम क्लीनिंग डिवाइसेस आपको मिलेंगी 3.1 और 4.1। रेफ्रिजरेटर और बिग डिवाइसेस आपको मिलेंगी हॉल नंबर 8.1 के अंदर। और एक प्रो टिप्स भी आपको बता देता हूँ, एरिया ए के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट होता है, हॉल के मैप आप जब भी आप एंट्रेंस पे आएंगे तो इंक्वायरी काउंटर से हॉल का मैप ले लो और एरिया ए जो होगा उसके फर्स्ट फ्लोर से आपको स्टार्ट करना है और ऊपर भी 2 फ्लोर और होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे अच्छी फैक्ट्रियाज मिल जाती हैं आपको। यहाँ मिलता क्या है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें क्योंकि ये किचन अप्लाइंसेस से रिलेटेड है तो मिक्सर ग्राइंडर, जूसर, ब्लेंडर, स्मार्ट इलेक्ट्रिक केटल्स, वैक्यूम क्लीनर, रोबोटिक मॉब्स, हेयर ड्रायर, ट्रिमर, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, एयर फ्रायर, ओवन, मिनी फ्रिज, इवन सोलर पावर्ड अप्लाइंसेस भी यहाँ पे मिल जाएंगी। और सब कुछ फैक्ट्री से डायरेक्ट अवेलेबल हो जाता है, जैसे ब्रांडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, पैकेजिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है कि सी सर्टिफिकेट, रॉस, BIS, FCC, CB, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाते हैं कैंटन फेयर के अंदर। और एक और सबसे बड़ी बात मैं इसमें बताना चाहूँगा, जब भी आप कैंटन फेयर विजिट करते हैं आपके पास किसी भी फैक्ट्री से कॉपरेशन होना चाहिए। अब हमने एक सर्विस स्टार्ट कर दी है बिजनेस के लिए जिसे हम कहते हैं ब्रांड डेवलपमेंट सर्विस। आपको कोई भी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड में डेवलप करना है, अब वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी हमारी टीम के साथ। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी उस प्रोडक्ट को आपके ब्रांड में डेवलप करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको डील करना है किसी भी फैक्ट्री के साथ तो कैसे आप डील करोगे। तो उसको कुछ पार्ट्स में हम ब्रेक कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट है बूथ विजिट कैसे करें। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना आपका बिजनेस के साथ, वो बूथ के ऊपर होता है कि आप जब बूथ विजिट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट जिसके लिए मैं इंडिया से यहाँ पे आया हूँ या जिस भी देश से आप वहाँ पे जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
आपको ये पता होना चाहिए प्राइवेट लेबल क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि एमओक्यू क्या है इस आइटम का, ओईएम ओडीएम ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। ओईएम होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ओडीएम होता है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट के क्या क्या सर्टिफिकेशन है ये आपको पता होना चाहिए। सैंपल अवेलेबल है या नहीं ये भी पूछना है। अगर वो सैंपल अवेलेबल कर रहे हैं तो आप सैंपल भी परचेज कर सकते हो। आप अपने ना, देखो मैं बार बार कहता हूँ, अपना नोटबुक पेन ये सब आपको लेके जाना है, विजिटिंग कार्ड कैरी करने हैं, पावर बैंक कैरी करना है, क्योंकि आपका इतना टाइम ट्रेवल होता है, काफ़ी बार बात करते हो आप, तो चीज़ें आपको ना, आपकी बैटरी भी डाउन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ये होम ऑटोमेशन के रोबोट्स हैं, अब यहाँ पे न्यू आइटम आपको दिखेंगे और आपको जो आइटम पसंद आए उसी फैक्ट्री से आप बात करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई चैलेंज आता है तो हम आपके लिए इन फ्यूचर अवेलेबल है। और कैंटन फेयर से आने से पहले आप कुछ फैक्ट्रीज से कनेक्ट ज़रूर हो जाए, या हमारी जो ब्रांड डेवलपमेंट सर्विस है उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको फैक्ट्री विजिट भी मिल जाएगा, आपके लिए फैक्ट्री पहले से तैयार होगी। और एक और बात, कैंटन फेयर की एक ऑफिशियल ऐप है, कैंटन फेयर ऐप, इसको ज़रूर डाउनलोड कर ले। जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, जो बूथ नंबर है, वो आपको पता चल जाएगा। आपका फेवरेट सप्लायर जो होगा उसको मार्क कर लो कौन सा है, तो इन फ्यूचर आपको कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कैटलॉग या कुछ भी। और हर बूथ के ऊपर लगभग में QR कोड रहता है फैक्ट्री का, जो ऐप से डायरेक्ट आपको कनेक्ट करा देगा। तो फर्स्ट 2 डेज मेरा सजेशन ये है, जैसे ये देखो, आपको ना पहले 2 दिन तो एक्सप्लोर करना चाहिए, डे 3 और डे 4 शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए, डेप्थ में बात करना चाहिए, और डे 5 में सैंपल और फाइनल नेगोशिएशन करना चाहिए। ऐसे आपको प्लान करना होगा जब भी आप अपना कैंटन फेयर विजिट करने का प्लान कर रहे हो, तो ईजी हो जाए।